जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवता बोपनाशिन्ने आनंदो घनमूर्ते ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मत्स्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में नेपाल यात्रा का एक स्पेशल वीडियो करने जा रहे हैं। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा को कृपा करेगा। आज हम हरिद्वार में हैं। माँ का जन्मदिन आज है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो नेपाल का जो स्पेशल वीडियो वो माँ और जगन्नाथ जी का चरण में दंडवत करते हुए वो आरंभ कर रहा है। जब हम नेपाल में जाने के लिए ये किया था, इसके बाद में पोखराज होके अब जाएगा मुक्तिनाथ। ये जो मुक्तिनाथ का यात्रा है इसमें हम बताएगा माँ की कैसे मेरे को कृपा करके मेरा को मुक्तिनाथ को दर्शन कराया। एक दूसरा बात है जो हम दिल्ली में जाके जो घटना घटा था वो घटना पहला घटना है जे अभी भी भक्तों का कष्ट ये देख के माँ ये करता है, कृपा करता है और जो होता है वो अच्छा ही होता है। हम लोग सोचते हैं कि इसलिए नहीं हुआ, बाकी भगवान का जो अच्छा भक्तों का लिए वही करता है। ये पहला ये है जो माँ कैसे मेरा को कृपा किया करके ये दर्शन कराया मुक्तिनाथ। जब पोखरा से 4 पाई गए हमारा फ्लाइट कैंसिल हो गया था, उधर में बहुत ये हुआ था, बर्फ़ गिर रहा था। तो पोखरा से जब ये गाड़ी गया तो शाम को थोड़ा आगे में गाड़ी जगह रुका है। तो हमरा को ड्राइवर बोल रहा है जो वो लोग जा रहे हैं उन लोग के साथ में आप चला जाइए। तो वो जो मुक्तिनाथ ये में है, पहाड़ में है, उधर पे गाड़ी उड़ी नहीं जाता है। कोई डोली लेके जाता है, पैदल जाता है, इसी सब से जाता है। तो हम जाने का आगे में जूता मोजा पहन के जाता है। बर्फ़ है ना, और बहुत खाना वाना खा के घर जाता है, माने पेट भर के खा के जाता है। तो हम तो अगला दिन पोखराज में रात में केला खाया था और पिछले दिन जाने के आगे में अंगूर खाया था। और हम जूता मोजा नहीं ये किया, हम चप्पल पहन के जा रहा था। तो ड्राइवर को हम बोला है, ड्राइवर बोलता हम तो जाएगा नहीं, आप जाइए, वो लोग जा रहे हैं उन लोग के पीछे जाइए। तो हम बोले ठीक है। तो जाने के आगे में हम थोड़ा ड्राइवर से जी से फिर हम बोले वो हम नहीं जाएगा, आप जाइए। तो हम ठीक है चल रहा था, जाते 3 भाग का 2 भाग और कष्ट से हम निकल गया। माने पैर उठाएगा तो नमन नहीं सकता ऐसे, माने सारा शरीर बर्फ हो जा रहा है। ऊपर से एक जैकेट तो अंदर में था और ऊपर से प्लास्टिक का माथा ढक के 300 रुपये में खरीदा था वो लगा लिया था। इसमें बर्फ लगा गिर रहा है। करते करते 2 भाग 3 भाग का 2 भाग पहुँच गया और 1 भाग करीब बाकी है। तो अब मेरा और ये नहीं चल रहा है, शरीर नहीं चल रहा है, सारा शरीर हिम हो गया। क्या करेगा, चप्पल भी ये भी पैर भी नहीं चल रहा है। तब देखते हैं सामने में एक दुकान है, दुकान का बरामदा में एक टूल बिछा हुआ है। तो हम जाके वो टूल में वो बैठा है, जब कोई नहीं है आसपास में। तो और नहीं बैठने लगे तो अंदर में दुकान का अंदर में चप्पल लेके हम रुक के हम ऐसे गिर गए मिट्टी में। इतना टाइम में एक लड़की आया, लड़की का चेहरा मेरा मालूम नहीं है, बाकी एक लड़की आया आके मेरे को पूछ रहा था। तो आप इधर में हम इशारे से बोल रहा था, सारा शरीर मेरा ठंडी हो गया और मुख से मेरा बात नहीं निकल रहा है, बल्कि हम फिर गिर गया। माँ का कृपा देखिए, माँ कैसे अपने लड़का को किस रूप में मेरे को ये किया। तो लेकिन तो मेरे को बोल रहा है चलिए हम आपको पकड़ के मुक्तिनाथ ले जाएगा।
ये बोल के वो मेरा को उठाने की कोशिश किया। हम बोलते ठीक है, तो हम कोई कारण से उठाए, उठा के चप्पल पहनने नहीं सीख रहा है, इतना मन ये हो गया चप्पल भी पैर में नहीं जा रहा, पैर हिम हो गया सारा शरीर। तो अब लड़की थी हमारा चप्पल पहनने की कोशिश किया, तो हम इशारा से बोल रहा था नहीं तुम माँ हो, हम खुद करेगा। तो ऐसे करते करते कोई ये करते करते चप्पल तो लगाया है, तो लड़की थी अपना दाहिने हाथ से मेरा बावा हाथ पकड़ के ले जा रहा है। लेते जाते जेते जेते प्राय 10 मिनट करीब होगा, तो उधर में मेरे को पहुँचा के बोला यही है मुक्तिनाथ, अंदर में मत ढुको, बाहर से प्रणाम करो, ऐसे गेट लगा हुआ है। तो हम बाहर से चप्पल पहन के, चप्पल और खोलना नहीं है, उधर मुझे जूता मुझे पहन के तो चप्पल पहन के मुक्तिनाथ का दरवाजा में प्रणाम किया। तो दक्षिणा 100 रुपया दिया, नेपाल का ये करेंसी। तो लड़की तो मेरा बा लीक से चला गया, बाकी मेरा और ख्याल नहीं हुआ, लेकिन तो कहा गया इसको आगे में मेरा को पानी पिलाया था, गर्म पानी उधर में जब था। तो लेकिन तो कहाँ भी चला गया मेरा मालूम नहीं। तो इसी टाइम में एक सज्जन आया आगे, मेरा को बोल रहा था मंदिर तो परिक्रमा करना है, वो भी परिक्रमा किया, मैं भी परिक्रमा किया। करने के बाद में और हम जो लड़की को धन्यवाद देगा वो मेरा यही नहीं हुआ, मन में कोई भावना ही नहीं हुआ, लेकिन तो बाबूजी से कहा चला गया। तो एक सज्जन ने मेरा को पकड़ के एक शेड में आन के खड़ा कर दिया। हम बैठने भी नहीं सीख रहा है, खड़ा है, इधर में देख रहा है, सारा शरीर मेरा माने एकदम माने ये हो गया ठंडी में। ड्राइवर को पहले खबर दिया था, तो इसके बाद में प्राय 15-20 मिनट हो गया सही। तो ड्राइवर आया, आगे बोलते चलिए। तो ड्राइवर को ये उनका दाहिना हाथ हम तो हाथ से ऐसे पकड़ा है, पकड़ के उनका साथ में हम आ रहा था, ऊपर से नीचे में आ रहा था। आते आते जो ये है जो गाड़ी है, गाड़ी के सामने में आया। तो जहाँ में यात्री लोग हमारा साथ में जो 6-7 में वो लोग जहाँ में ये उधर में हम गया। तो एक माता ने हीटर जला के रखा था, बड़ा हीटर, उधर में हम के बैठने दिया, कुर्सी में उसमें बैठने दिया। तो मालूम होता जो अब जान मेरा बचेगा। तो एक कप गर्म दूध ले आए हम और एक पैकेट बिस्कुट, वो हम खाया, पैसा दे दिया उन लोग को। तो प्राय आधा घंटा करीब होगा उधर में बैठ के, तब सारा शरीर मालूम होता है जो अब गर्म हो रहा है। तो ड्राइवर आके बोला चलिए। तो हम ड्राइवर को हाथ जोड़ के बोला रहा, हम कोई रात में कोई ये में नहीं रुकेगा, होटल में नहीं रुकेगा, हमारा धर्म नष्ट नहीं करेगा, आप कोई मेरा को ये में धर्मशाला क्या मंदिर में रुका दीजिएगा। ड्राइवर चलिए। तो वो लोग के साथ में हम लोग आ रहा था। तो रामानुज संप्रदाय एक धर्मशाला में मेरा को बोला इस धर्मशाला आप रुकिए। उधर में गया तो एक साधु भी था बाहर का, और जो उधर का जो ये है इंचार्ज है वो भी ये है वैष्णव है, उन्हें अपना को ये किया, बहुत अच्छा एक रूम दिया और गरम गरम दाल भात और सब्जी खाने दिया। खाने के बाद में हम ये में गया, घर में गया, ये में गया, रूम में गया, जाके ये कंबल भी नीचे में ये किया, ऊपर में भी 2 कंबल। तो ये करके उधर में सुआए हैं। सुबह में ऐसे हुआ जो गर्म जल नहीं था, ठंडी पानी है। तो अब ठंडी पानी से कोई ये से शरीर हम कपड़ा से पोंछ लिया था भट्ट में जाके। तो शरीर पोंछ के तो ये किया, करने के बाद में ड्राइवर 7 बजे करीब में सही लगेगा आया आके हमारा बोल चलिए। तो ड्राइवर ने हमरा को और यात्री लोग जो होटल में था उन लोग को लेके पोखरा जाया। आगे हमरा को जो जाने का टाइम में जिस आश्रम में था वो आश्रम में हम लोग ये करके वो चला गया। तो वो आश्रम का बाहर में जाके महंत से भी मुलाकात हुआ, बाहर में जाके हम बैठा है। तो हम जो नेपाल का जो ये है जो हम लोग को घुमा रहा है उनको हम फ़ोन किया, तो हम इधर में नहीं रहेगा, हम काठमांडू में आ जाएगा। उन्हें बोला रुकिए। तो आधा घंटे के बाद में एक आदमी आके बोलता है चलिए आपको फ्लाइट का टिकट हो गया। तो वो हम लोग को गाड़ी लेके
ये में पहुँचा है। उधर से हम नेपाल में आया, ये में काठमांडू में आया। आके जो आश्रम में था वो आश्रम में रुका है। इसके बाद में शायद 2 दिन था, जो हमारा ये का टिकट नहीं हुआ था, तो उधर में 2 दिन रुके। तो जो वो है जो हम लोग ये का वो गाड़ी लेके आके हम लोग को काठमांडू का ये में पहुंचा है एयरपोर्ट में। तो काठमांडू का एयरपोर्ट से दिल्ली तक मेरा ये था फ्लाइट था। देखिए माँ कैसे अपना रूप को परिवर्तन करके जैसे हो मेरा को इस संकट से बचा के और जिससे हो गया। आने का टाइम में हम और ख्याल नहीं किया था कि दुकान कहाँ है, मेरा पता ही नहीं हुआ दुकान कहाँ है। ये है नर्मदा परिक्रमा में भी ऐसे होता है, हम सुना है जब प्यास लगता है कोई आके घड़ा पानी लेके बैठ जाता है, बोलता पानी पी लो। इसके बाद में और मालूम नहीं होता। ऐसी घटना है, माँ का असीम लीला था, माँ मेरा को बचा दिया। तो दिल्ली में जो आया मेरा को, अब जो दिल्ली का बारे में बोल रहा है वो जो भगवान जो करता है उससे ही अच्छा करता है। हम लोग सोचते हैं जो बुरा किया, नहीं, अच्छे करता है। तो वो जो संस्था का जो ये है उन्हें मेरा लिए दिल्ली से दुबई और दुबई से इस्लामाबाद तक मेरा को फ्लाइट का टिकट कर दिया था। इस्लामाबाद में एक हम बोला हम कोई मुस्लिम होटल में नहीं रहेगा, तो हिंदू का सहित कोई बड़ा संस्था में मेरा को 3 दिन के लिए ये कर दिया था। और उधर से कराची और जो हिंगलाज है 2 सतीपीठ है, हम तो सतीपीठ दर्शन कर रहा है, वो सतीपीठ दर्शन करने के लिए पैकेज भी कर दिया था। तो गाइड मेरा को लेके गया ये में एमबीसी में। तो एमबीसी बंद हो गया था, बार पार हो गया था। तो एमबीसी से हम लोग बात करके 2 हिंदू आया सज्जन है, आगे मेरा को बोल रहा था मेरा टिकट विकट देखा है, बोला है तो वीसा नहीं करके टिकट करना तो नहीं है, बाकी टिकट जो है वो ये का है, ये तो बैग का है था, वीसा हो जाएगा इसके बाद में हम दिल्ली से मिलने का ये करके आता था। तो अब वो बोल रहा था देखिए अभी ब्लड रिलेशन बिना अभी पाकिस्तान अब जाने नहीं सकता है, अब उधर में जाइए जो एकानबी दर्शन करिए तो अच्छा बात है, हम लोग भी हिंदू है, ओके। अब आप उधर में जाने नहीं ब्लड रिलेशन बिना, और खाली ब्लड रिलेशन होने से नहीं होगा, वो लोग ये है कि इन्विटेशन कार्ड भेजने पड़ेगा। हम लोग बोला देखिए 100 आदमी बैठा हुआ है, उनका ब्लड रिलेशन है, बाकी जो ये नहीं इन्विटेशन नहीं है इसलिए जाने नहीं दे रहा है, उनको निकाल दिया। कल सुबह में जो आप आएगा ऑफिसर 2 मिनट भी आपसे बात नहीं करेगा, बोला ब्लड रिलेशन का बिना आप जाने नहीं सकता है। तो मन में दुखित हुआ और दिल्ली आश्रम में भी हम नहीं गया। तो उधर से फिर फ़ोन किया नेपाल में, तो उन्हें गाइड के मार्फत में फिर हम लोग को दिल्ली से भुवनेश्वर तो फ्लाइट का ये कर दिया, भुवनेश्वर पहुंचा है। तो गौरंगा आश्रम का जो ये है सेक्रेटरी है, उन्हें मर के गाड़ी देके पुरी में पहुंचा है। मन में दुखित हुआ, जो पाकिस्तान के लिए जो 2 एकानबे जाने के लिए सब व्यवस्था हो गया, बाकी हम जान ही नहीं सका है। तो हम जगन्नाथ जी का एक पंडा से हम बात किया कि देखिए हम इतना ये किया, बाकी कोई कारण से हम जाने नहीं सका है। बोले जगन्नाथ जो किया वो अच्छा का लिए किया, तुम सही सोच रहा था, बुरा किया नहीं, जगन्नाथ अच्छा के लिए किया। तो मेरा मन में कुछ शांति हुआ। जो पांडा जी जो बोला है उन लोग जगन्नाथ जी का ये सेवक है, उसे इसको कोई दिन का बाद में हम कलकत्ता से कोई माँ से हम बात किया, हम ऐसे किया था, बस जाने नहीं सका ब्लड रिलेशन बिना। तो वो माँ ने बताया अब नहीं किया, अच्छा किया। दुबई का जो एयरपोर्ट है ना, वो एयरपोर्ट ये का युद्ध हो रहा था ना अमेरिका और ईरान ना इराक का, तो वही में दुबई का एयरपोर्ट का ये कर दिया, बम ब्लास्टिंग कर दिया। और कई दिन के बाद में फिर हम जगन्नाथ मंदिर का सेवक का पेपर में देखा है जो समुद्र का जहाज में आग लगा दिया। और सब मेरा मालूम हुआ जो जगन्नाथ जी मेरा को जो इस सफर को बातिल किया, अच्छा का लिए किया, नहीं तो हम दुबई में पहुंच जाता ना, और दुबई से हम लौटने नहीं सकते ना इधर ना उधर। उधर हम तो एयरपोर्ट का ये कर दिया, इसमें जो का ये हो रहा था
ये देखिए जो भगवान जो करता है ना अच्छा का लिए करता है। अब हमारा इसके बाद में मेरा मालूम हुआ कि जगन्नाथ मेरा बड़ा भाई जो किया अच्छा का लिए ले, इसलिए ये शिक्षणीय विषय है। यदि कोई कारण से कोई आपको ये संकट आ जाए, कोई ये आ जाए, रुकावट आ जाए, तो सोचिएगा भगवान का इच्छा है। भगवान का इच्छा बिना नहीं होता है। ये मेरा जीवन का ये है। और उन्हें मेरे को आश्वास दिया जो फिर विषय खुल जाएगा आपको। पाकिस्तान का जो 51 पीठ है वो हम दर्शन करा देगा। और जो दोनों हिंदू को हम बताया है जो हम जो 51 पीठ दर्शन करने नहीं चाहेगा तो तुम्हारा 51 ये पूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने एक बोला है और एक ब्राह्मण ने बताया, वो दोनों में हिंदू था, एक ब्राह्मण था हमारा मालूम है। वो बताया जब माँ का इच्छा होगा ना जितना संकट हो आपको बढ़ा के ले जाएगा, वो आप मत ये करिए, घबराइए मत। तो बोला ठीक है। इसके बाद में ये घटना घटा है। तो यही आप लोग को हम यही बोल रहे हैं, कोई संकट आ जाए, कोई ये विपत्ति आ जाए, सोचिएगा भगवान का इच्छा है, ये मान के चलिए। भगवान को पूर्ण विश्वास रखिए। भगवान आज नहीं तो काल, काल नहीं परसों आपको जो शुभ कामना है वो जरूर पूर्ण करेगा। आज जो हरिद्वार में माँ का जन्मदिन में इस वीडियो करने का मेरा जो सौभाग्य हुआ वो माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा है। ये बोल के माँ जगन्नाथ जी का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए इस वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।